स्वर्ग, नर्क और यमदूत आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में जरूर देखे होंगे, लेकिन फिल्म थैंक गॉड में काफी अरसे बाद इस कॉन्सेप्ट को हिंदी सिनेमा के पर्दे पर उतारा गया है। हालांकि इस बार इसका अंदाज थोड़ा बदला हुआ है और इसमें स्वर्ग, नर्क और यमदूत भी मॉडर्न हो गए हैं। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं थैंक गॉड मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है अयान कपूर से, जो कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर है, जो कि एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर लोभ, लालच और गुस्सा कूट कूट कर भरा हुआ है। उसके अंदर और भी कमियां हैं, लेकिन वो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल तो रियल एस्टेट के बिजनेस में उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से शायद अब वो सड़क पर आ सकता है। लेकिन उसे फिलहाल तो एक बहुत बड़ा घर बेचना है, ताकि उसे बेचकर वो अपने कर्जे को चुका सके। लेकिन उस घर को खरीदने को भी कोई तैयार नहीं है। हाल तो यूं है कि उसे खुद ब्रोकर बनकर इस घर को बेचना पड़ रहा है। सामने वाली पार्टी को अपनी पहचान छुपाकर वो ब्रोकर बनकर इस घर को बेचने की कोशिश करता है। कई दिनों के बाद एक पार्टी आती है। उन्हें ये घर तो पसंद आता है, लेकिन इस घर में रहने वाले की सेंस उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और इसी बात को लेकर अयान को गुस्सा आ जाता है और वो उनकी कार की सीट को और उनकी कार को तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देता है। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि इस कार के टूटने फूटने से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग तो ओला से आए थे। और जब इस कार का रियल मालिक आता है तो सबसे पहले वो पुलिस को कॉल करता है, और पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में रूही आती है, और रूही के आने के बाद वो तुरंत ही अयान को अपने साथ अरेस्ट कर ले जा लेती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि रूही कोई और नहीं बल्कि अयान की पत्नी है। वैसे तो अयान की फैमिली एक हैप्पी फैमिली है, लेकिन काफी दिनों से कुछ बुरा होने के चलते अयान काफी डिप्रेस्ड हो चुका था। साथ ही हमें अयान की बहन के बारे में भी पता चलता है, जो कि काफी उदास रहती है। दरअसल उसे एक बहुत बड़ा सदमा है। बचपन में उसके हाथों से अपने पापा का घर जल गया था, तो अब जब तक वो अपने पैसों से नया घर नहीं खरीद लेती तब तक उसे चैन नहीं आएगा, क्योंकि उस घर के जलने के बाद से उसके पापा ने उससे बात करना बंद कर दिया था। आगे हम देखते हैं कि अयान अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं पर घूमने के लिए गया था। यहाँ पर आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, तो उसकी बेटी आज खूब इंजॉय करना चाहती है, लेकिन अयान का ध्यान यहाँ पर था ही नहीं। उसका पूरा ध्यान आज की मीटिंग पर था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो यहाँ पर था ही नहीं। इसलिए वो अपनी बेटी को रूही के साथ छोड़कर वहां से चला जाता है। सबसे पहले वो हनुमान जी के मंदिर जाता है। दरअसल अयान तो रोज ही हनुमान जी के मंदिर जाता है, जहाँ हनुमान जी की मूर्ति के सामने वो उनके ऊपर तेल चढ़ाता है और वैरायटी की मिठाई भी देता है, जबकि बाहर बैठे भिखारियों को वो एकदम नजरअंदाज करता है। तो आज अयान की एक स्पेशल मीटिंग थी, साथ ही आज उसकी बेटी का जन्मदिन था, लेकिन वो काफी बिजी होने के चलते वहां नहीं जा सकता। यहाँ पर वो काफी जल्दी में था। तो रूही और अयान जब कॉल पर बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से एक बाइक अयान की गाड़ी के सामने आ जाती है, जिससे कि अयान की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अयान की आंखें एक बंद कमरे में खुलती है, जहां पर वो देखता है एक आदमी को, जो कि अंधेरे से चलता हुआ उजाले की तरफ आ रहा था। यहाँ पर अयान जब उससे उसका नाम पूछता है तो वो उसे सीजी बताता है, यानी कि चित्रगुप्त। अयान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और उसे ये सभी चीज एक बहुत बड़े सपने से बढ़कर कुछ भी नहीं लग रहा था। वो एक बहुत बड़े स्टेडियम टाइप के शो में पहुंचता है, जिसके चारों तरफ बहुत सारी दर्शक बैठी हुई थी। यहीं पर हम बाइडी को भी देख पाते हैं, यानी कि यमदूत को। तो यहाँ पर सीजी अपना पूरा नाम बताते हैं कि सीजी का मतलब है चित्रगुप्त। लेकिन अयान को ये सब कुछ सच नहीं लग रहा था, इसलिए चित्रगुप्त अपने असली भेष में आते हैं और उसके सामने संस्कृत में बात करने लगते हैं। वो उससे कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन अयान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए चित्रगुप्त उससे कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ समझ में आए, इसलिए हमें मॉडर्न रूप में रहना पड़ रहा है। साथ ही सीजी उससे कहते हैं कि तुम अभी मरे नहीं हो, बल्कि तुम अभी हॉस्पिटल में हो और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो। लेकिन आखिरी सांसें गिनने से पहले तुम्हें एक गेम खेलना होगा, और अगर उस गेम में तुम सफल हो जाते हो तो तुम्हारी जान बच जाएगी, और अगर नहीं तो तुम मर जाओगे। तुम्हारे पास 2 कॉलम दिए गए हैं, एक व्हाइट बॉल के लिए और एक ब्लैक बॉल के लिए। इस गेम शो में अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो ऑडियंस के द्वारा तुम्हें व्हाइट बॉल दी जाएगी, और अगर कुछ बुरा करोगे तो ब्लैक बॉल मिलना तो एकदम तय है। तो सीजी उससे कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, इसलिए तुम्हें एक ऐसी सिचुएशन में भेजा जा रहा है जहां पर एकदम शांति होगी, और अगर तुम उस शांति वाले सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो तो शायद तुम्हें व्हाइट बॉल मिल जाएगी। तो सीजी अयान और रूही को एक पीस और शांति वाले प्लेस पर भेजा जाता है, जहां पर दोनों काफी रोमांटिक थे। और जब अयान रूही के पास कमरे में जा रहा था तो अचानक से लिफ्ट में उसे एक आदमी मिलता है, जो कि उसे काफी पकाने लगता है और उसका टाइम भी खराब करने लगता है।
यहाँ पर उसे देखकर अयान को इसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो उसे काफी बुरी बुरी सुना देता है। जबकि अयान को गुस्सा कंट्रोल करना था, लेकिन अयान गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके ऊपर पूरी तरह से भड़क गया। मतलब कि अयान गेम का पहला टास्क कंप्लीट करने में नाकाम हो गया, इसलिए ऑडियंस की तरफ से उसे ढेर सारी ब्लैक बॉल्स मिलती हैं। जिसके बाद सीजी उससे पूछते हैं कि इस बोर्ड पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अयान उससे कहता है एक ब्लैक डॉट, जिस पर कि सीजी उससे कहते हैं कि यही तो दिक्कत है कि इतने बड़े वाइट बोर्ड में तुम्हें सिर्फ एक ब्लैक डॉट दिखी, जबकि तुम तो पूरा का पूरा वाइट बोर्ड देख सकते थे। यही तो प्रॉब्लम है कि इंसान अच्छाइयों की जगह बुराइयां देखना पसंद करता है। सीजी उससे कहते हैं कि तुम एक नंबर के लालची इंसान हो, और साथ ही वो उसे बचपन का एक इंसिडेंट भी बताते हैं। वो बताते हैं कि बचपन में तुम्हारे पिता स्कूल के टीचर थे, उनके पास एक एग्जाम का पेपर भी था जिसे कि तुमने चुरा कर अपने दोस्त को कुछ पैसों में बेच दिया था। तब अयान उनसे कहता है कि ये तो मेरा बचपना था, बचपन में उसने क्या किया उसे ही नहीं मालूम है, और वो तो बस एक एग्जाम का पेपर ही था। एक एग्जाम के पेपर से कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। तो सीजी से बताते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि ऐसे ही करते करते आज वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, और कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं बल्कि वो तुम्हारा ही इलाज कर रहा है। और वो ऐसा डॉक्टर है जिसके हाथ कप रहे होते हैं, उसे मालूम ही नहीं है कि कैसे क्या सिलना है और कहाँ सिलना है। तब अयान सीजी से कहता है कि मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो, जिस पर कि सीजी उनसे कहते हैं कि ये एक मजाक था, लेकिन ऐसा हो सकता है। जिसके बाद सीजी उसे दूसरी कमजोरी के बारे में बताते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी दूसरी कमजोरी है जलन, जिस पर कि अयान उनसे कहते हैं कि ये मेरी कमजोरी नहीं है बल्कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। जिस पर कि सीजी उससे कहते हैं कि तुम्हारी बीबी काफी अट्रैक्टिव है, वो तुमसे दूर भी रहती है, उसके ऊपर कई सारे लड़के पागल भी होते रहते होंगे। लेकिन अयान ये बात मानने को राजी ही नहीं था, इसलिए सीजी उसे उस सिचुएशन में पहुंचाते हैं जहां पर रूही और अयान दोनों साथ में थे। यहाँ पर अयान को ऐसा लग रहा था कि शायद रूही का अफेयर है, तो वो उसे माफ कर देगा और बदले में उसे काफी सारी वाइट बॉल्स मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। रूही उससे कहती है कि उसका प्रमोशन हो चुका है, और यह बात सुनने के बाद तो अयान पूरी तरह से पागल हो जाता है, क्योंकि अयान का पुलिस बनने का सपना था, लेकिन आज उसकी वाइफ पुलिस वाली बन चुकी है और उसका प्रमोशन भी हो रहा है। जिस बात को सुनकर उसे बहुत ज्यादा जलन होती है। मतलब कि अयान ये टास्क भी हार चुका था और बदले में उसे ढेर सारी ब्लैक बॉल्स मिल जाती हैं। अयान सीजी से कहता है कि वो भी पुलिस वाला बनना चाहता था और वो अपनी बीबी से बहुत ही अच्छा पुलिस वाला बनता अगर वो बनता, क्योंकि आज तक ना तो उसकी बीबी का ना प्रमोशन हुआ और ना ही अखबार में कोई फोटो आया। तो सीजी उससे कहते हैं कि चलो तुम्हें पुलिस वाला बनाकर भेजा जाता है, और अगर तुम उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे तो तुम्हें वाइट बॉल्स मिलेंगी, लेकिन अगर उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे तो तुम्हें डबल ब्लैक बॉल्स मिलेंगी। तो अयान भी उनकी इस कंडीशन से मान जाता है, और जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बैंक में 14 लोगों को हॉस्टेज बनाकर एक आदमी पैसे लूट कर जा रहा है, और एक पुलिस वाले के ऊपर चाकू भी रखा गया है। वो देखकर अयान को हीरो बनने का मन होता है और वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो गोली उस चोर को ना लगकर अपने ही साथी को लग जाती है। ऐसे करते करते अयान कई सारी और भी गोलियां चलाता है और वो सारी गोलियां उसके ही साथी को लग जाती है। तो इस तरह से अयान का ये टास्क भी पूरी तरह से फेल होता है। जिसके बाद सीजी अयान को बताते हैं कि तुम्हारी बीबी ने इस कंडीशन को किस तरह से सॉल्व किया था वो देखो। तो आगे हम देखते हैं कि उस चोर के हाथ में चाकू था, उसका साथी भी उसके साथ था, लेकिन यहाँ पर रूही ने उस चोर को समझा, उसकी भावनाओं को समझी। आखिर वो ये जानना चाहती है कि आखिर वो चोर चोरी क्यों कर रहा है, जिस पर उसे पता चला कि उसका बेटा हॉस्पिटल में है, उसकी माँ भी नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार भी है, उसे लाखों रुपए की ज़रूरत है और अगर उसे लाखों रुपए नहीं मिल पाए तो उसका बेटा मारा जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद बैंक के सभी लोग पैसे कलेक्ट करके उस चोर को देते हैं और वो अपने बेटे को बचाने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर सीजे अयान से कहते हैं कि तुम कहते हो कि तुम्हारी बीवी की आज तक अखबार में फोटो नहीं आई और ना ही उसने कुछ बड़ा काम किया है, वो इसलिए क्योंकि उसका काम करने का तरीका अलग है। तो अब ब्लैक बॉल का टैंक अब 98% भर चुका था, मतलब कि पाप का घड़ा 98% भर चुका है और 2% और अगर ये भर गया तो मतलब कि अयान नर्क में पहुंच जाएगा। आगे सीजे बताते हैं कि एक और औरत का तुमने दिल दुखाया है और उस औरत का नाम है तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ को तुमने हमेशा दर्द दिए हैं, उनसे कभी भी ठीक ढंग से बात नहीं की है, जबकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए काफ़ी सेक्रीफाइस किए हैं। तो यहाँ पर अयान को फिर से उस सिचुएशन में भेजा जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ को समझता है कि किस तरह से उसकी माँ ने सेक्रीफाइस किए हैं अपने बेटे के लिए। तो इस बार अयान को जरूर वाइट बॉल्स मिली। अगली प्रॉब्लम थी कि अयान का बाजना पर कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए उसे एक ऐसी सिचुएशन में भेजा जाता है जब नोरा फतेही उसके सामने थी और यहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी सारा टाइम स्पेंड करवाया जाता है। यहाँ पर जब वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी सीजी उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि पराई औरत माँ के समान होती है
और जब वो नोरा फतेही को देखता है तो उसके अंदर उसे उसकी माँ नजर आती है और वो तुरंत ही रुक जाता है और फिर इसके बदले में उसे वाइट बॉल्स मिलती हैं। अब आखिरी सिचुएशन ये थी कि उसे अपनी बहन को सच बताना था, क्योंकि अयान ने बचपन में एक बहुत बड़ा झूठ बोला था जिससे कि उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वो अपनी बहन के पास जाता है और उसे बताता है कि बचपन में जो घर में आग लगी थी वो उनके दिए की वजह से नहीं लगी थी बल्कि मेरे रॉकेट की वजह से लगी थी। अयान की बहन सालों से इस गिल्ट में थी कि उसी की वजह से मकान में आग लगी थी और उसके पिता उससे सालों तक बात नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर जब उसने सब कुछ सच सच बता दिया तो उनके बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया था, जिसके बदले में अयान को फिर से वाइट बॉल्स मिलती है और वो इस गेम शो को जीत लेता है। आखिर में अयान का नीचे जाने का वक्त हो चुका था, जिस पर कि सीजी उससे कहते हैं कि तुम और भी मदद कर सकते हो, ये सारी की सारी वाइट बॉल किसी और को देकर तुम किसी और को जिता सकते हो। जिस पर कि अयान उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, जो यहाँ पर आना चाहता है उसे ये गेम खेलना चाहिए और जीत कर वापस जाना चाहिए। जिस पर कि सीजी उसे बताते हैं कि जिस कार से तुम जा रहे थे और जब तुम रूही से बात कर रहे थे और जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो सामने वाली कार में रूही और तुम्हारी बेटी थी और आज वो हॉस्पिटल में है और उनकी सीरियस कंडीशन भी है। और डॉक्टर के द्वारा अयान को ये बात पता चलती है कि रूही और उसकी बेटी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। तो अयान ये चाहता है कि उसकी दोनों किडनी निकाल कर एक किडनी अपनी बीबी और एक किडनी अपनी बेटी को दी जाए, लेकिन ये रूल के खिलाफ होगा। डॉक्टर उससे कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो उसकी सिर्फ एक ही किडनी ले सकते हैं या तो एक भी नहीं। तो अयान के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी कि उसे चुनना था अपनी बेटी और अपनी बीबी में से एक को। तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो मर गया तो उसकी दोनों किडनी काम आ जाएंगी और अपनी बेटी और बीबी को बचा सकता है। इसलिए वो काफी सारी नींद की गोलियां खा लेता है और उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी आंखें जैसे ही बंद होती है और जब आंखें खुलती है तो वो खुद को पाता है उसी गेम शो में, जहां पर उसका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है, क्योंकि ऑडियंस को उसका ये डिसीजन बहुत ज्यादा पसंद आया। इसलिए सीजी उसे वापस भेज देते हैं और जब अयान को होश आता है तो वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी नींद की गोलियां इतनी असरदार नहीं थी, इसलिए तुम्हें बचा लिया गया। साथ ही वो उन्हें बताते हैं कि एक बहुत बड़ा चमत्कार भी हुआ है, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति ने एक डेड बॉडी को हमारे हॉस्पिटल में लाया और जब उसकी किडनी को चेक किया गया तो वो दोनों किडनी तुम्हारी बेटी और बीबी से मैच कर गई। और फिल्म के आखिर में अयान अपनी बहन को 2 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा मकान गिफ्ट करता है। तो दोस्तों, फिल्म की सबसे खास बात है इसको जिस तरह से दिखाया गया है। फिल्म शुरुआत 1 मिनट से ही हंसाना शुरू कर देती है और उसके बाद हंसी के साथ ही मैसेज देना भी शुरू करती है। फिल्म में ऐसे कई छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं जिसे आप अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट कर पाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितनी ही बार आप जाने अनजाने में ऐसा काम कर जाते हैं जो शायद गलत होता है। परिवार की वैल्यू, अच्छे और नेक काम करने की अहमियत जैसे कई अहम मुद्दे पर फिल्म फोकस करती है। गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, भ्रम और वासना, इसके बीच में कैसे इंसान फंस गया है। फिल्म देखने के बाद आप इसे समझ पाएंगे कैसे छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हम अपनी ज़िंदगी की बड़ी खुशियों को किनारे कर रहे हैं। फिल्म इस पर फोकस करती है। फिल्म कहानी के तौर पर काफ़ी कसी है और एक भी डायलॉग और सीन बेवजह नहीं है। कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको देखते वक्त शायद बेवजह लगे, लेकिन आखिर में उसका कंक्लूजन निकलता है। फिल्म में अजय देवगन ने बेहतरीन काम किया है और एक्ट के साथ ही उनकी आवाज का जादू भी बतौर दर्शक आपको देखने को मिलता है। राकुल ने भी अपने किरदार के साथ इंसाफ किया है। फिल्म के दर्शकों के लिए भी वो सभी एलिमेंट्स है जो इसे एक फैमिली इंटरटेनर बनाती है। हालांकि इस बात से भी सभी वाकिफ है कि फिल्म को लेकर बीते कुछ वक्त से फिल्म को लेकर विवाद जारी है। दरअसल फिल्म में जिस अंदाज लुक में चित्रगुप्त बने अजय देवगन को दिखाया गया है उससे कुछ लोगों को आपत्ति है और कहा जा रहा है कि ये हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। वहीं फिल्म के रिलीज के बाद ये विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि फिल्म में कुछ सीन्स ऐसे हैं जिससे शायद कुछ लोगों को आपत्ति हो। हालांकि आखिर में ये मैसेज भी मिलता है कि बात किसी खास धर्म या वर्ग की नहीं बल्कि इंसानियत की है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म और कर्म नहीं होता। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ऑन ऑफ होते दिखते हैं। फिल्म के कुछ सीन्स में जहां सिद्धार्थ बेहतरीन एक्टिंग की है तो वहीं कुछ हिस्सों में वो काफी हल्के साबित हुए हैं। तो 2022 की बेहतरीन और मस्ट वॉच फिल्मों में से एक थैंक गॉड फिल्म भी है। इस फिल्म को ना सिर्फ आप देखें बल्कि अपने परिवार और बच्चों के साथ जरूर देखें, और अगर नहीं देख सकते हैं तो एक्सप्लेनेशन देखें। फिल्म में चित्रगुप्त बने अजय देवगन जिंदगी का अहम सबक दे जाते हैं और समझाइश देते हैं कि हर पल और अच्छे काम की अहमियत होती है। आपके बुरे काम कोई देखे या ना देखे, लेकिन उसको लेखा जोखा हो रहा है
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के एक्सप्लेनेशन पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट को कहीं भी इधर उधर ढूंढना ना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।